जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मेरे प्यारे राम भक्तों, इस समय हम लोग हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा से दो दोहे या दो चौपाई सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज मंगलवार के दिन हम शुरुआत के दो चौपाइयाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इन दोनों चौपाइयों का हिंदी सरल अर्थ सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम जो सरल अर्थ करेंगे उसमें इसका सरल अर्थ आध्यात्मिक रूप में होगा। अर्थात उस आध्यात्मिक का अर्थ होता है जो हमें शरीर का कल्याण नहीं बल्कि आत्म का कल्याण के विषय में समझाए। तो आइए इन चौपाइयों से हम उन रहस्यों को समझते हैं जो इसमें छिपे हुए हैं, जो श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से इस संसार को दिए हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, हनुमान चालीसा की प्रथम दो चौपाइयों में तुलसीदास जी श्री हनुमान जी का परिचय दे रहे हैं संसार को कि श्री हनुमान जी कौन है और उनमें क्या कुछ गुण है, किन बुद्धि क्या उनकी बुद्धि है, क्या उनकी पहचान है। यह हम शुरू के दो चौपाइयों में सुनते और समझते हैं। आइए इन चौपाइयों का सरल आध्यात्मिक अर्थ करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, प्रथम चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुण में सागर हैं। अर्थात सागर की उपमा उनसे की जाती है जिससे अधिक होना संभव ही नहीं है। अर्थात जो हनुमान जी के पास ज्ञान है और जितने भी गुण हैं वो सागर के समान अथाह है, उनका कोई भी अंत नहीं है, उनका कोई सीमा नहीं है। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे कपीस, अर्थात वन में रहने वाले नर, और ईश का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात जो वानरों में सबके स्वामी हैं। हे कपीस, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। तिहु अर्थात तीन, लोक अर्थात भूलोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। आपकी कीर्ति, उजागर अर्थात कीर्ति, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, आप राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। अर्थात आपका बल अतुलित है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो तोला जा सके उसे तुलित कहते हैं, और जिसको तोला ना जा सके अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो उसको अतुलित बोलते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी को राम जी का दूत इसलिए कहा जाता है कि मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए कलयुग के अंदर हर कोई ईश्वर की भक्ति करने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की भक्ति केवल सात्विक मनुष्य के लिए संभव है। ये प्रकृति का नियम है। जो रजस गुण में तमस गुण में गिर जाता है, भगवान गीता में बताते हैं कि रजस गुणी संसार के धन वैभव पाने की चाह में देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, और तामस गुणी बल पराक्रम पाने के लिए पीर, पैगंबर और उन शक्तियों की पूजा करते हैं जिससे उनको वो बल प्राप्त हो जिससे वो संसार पर राज करें। तो भगवान को भक्ति करने का अधिकार सबको नहीं है, मगर हनुमान जी वो दूत हैं जिनके द्वारा हर मनुष्य भगवान राम जी तक पहुंच सकता है। अर्थात एक तामस गुणी मनुष्य भी जो संसार के असुर गुण में फंसा हुआ है, या एक धन का लोभी राजस गुणी भी हनुमान जी की भक्ति का अधिकारी है, और वो हनुमान जी के माध्यम से राम जी तक अपना संदेश पहुंचा सकता है। तो इसलिए उनको राम का दूत बोला जाता है। रामदूत अतुलित बल धामा, इतने बल के धाम है कि उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। चौपाई की अंतिम लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात मेरे वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं, और पवन देव
पवन पुत्र के पुत्र हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उनका नाम पवन सुत इसलिए है क्योंकि वो पवन जी उनके पिता हैं और माता अंजनी उनकी माता है। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, इन 2 चौपाइयों के माध्यम से हमने हनुमान जी के परिचय को जाना। हमें जब भी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हमें इस भावना से पढ़नी चाहिए कि हे हनुमान जी, हमारा मन संसार के काम क्रोध लोभ मोह विकार के शिकंजे में फंसा हुआ रात और दिन विषयों के पीछे भाग रहा है। आप ज्ञान के सागर हैं, अर्थात आपके अंदर वो ज्ञान है जिससे आप भगवान की माया को जीत चुके हैं और केवल रात और दिन अपने राम नाम में स्थिर रहते हैं, अपने परमात्मा में स्थिर रहते हैं। और जब उनके भक्तों पे संकट आता है तो वज्र के समान उन दुष्टों पे वार करके अपने भक्त की, राम भक्त की रक्षा करते हैं। तो आप भी मेरी रक्षा कीजिए और मुझे इन विकारों से दूर करके मुझे मेरे राम जी की भक्ति प्रदान कीजिए। देखिए, जिसने राम की भक्ति पाली, एक सत्य समझ लीजिएगा कि एक जन्म में उसका मोक्ष निश्चित है। राम भक्ति जहाँ से आरंभ होती है, भले ही वो शुरू में फल इच्छा से आरंभ हो, पर वो एक जन्म में राम से मिलन अर्थात परमात्मा से मिलन पर जाकर ही खत्म होती है। और एक सत्य को समझ लीजिए, इस संसार में भक्ति के समान आनंद और सुख देने वाली अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। बाकी सब वस्तुएं काल का अधीन है, एक दिन खत्म हो जाती हैं मृत्यु के साथ या शरीर खत्म होने के साथ। पर जो भक्ति है वो अगले जन्म में वहीं से आरंभ होती है जिस जन्म में जितना हम पिछले जन्म में करके मरे हैं। ये सत्य भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। इसलिए हनुमान जी सदैव भक्ति में रहते हैं, काकभूषण जी सदैव भक्ति में रहते हैं, नानक जी ने, सूर्य जी ने इसीलिए भक्ति करी। हमें भी भगवान की भक्ति मांगनी है। इस भावना से हनुमान चालीसा को पढ़िए। शरीर के सुख तो आप धर्म की राह में चलेंगे तो अपने आप आएंगे, क्योंकि जब हम धर्म की राह पे चलते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये परमात्मा का बनाया नियम है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की।